हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी सेक्शन के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न किससे होंगे, बायोलॉजी से होंगे। ये आपका आने वाले एग्जाम सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बात की जाए, एक मिनट, बात की जाए रेलवे के एनटीपीसी, ठीक है, किसकी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, ठीक है। बात की जाए एसएससी की तो जीडी, सीएचएसएल और एमटीएस, ये सब परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी सेक्शन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों करेंगे। ऐसे प्रश्न ये जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, लैक्टोज खाली स्थान युक्त डाइसैकराइड है, सैकराइड है। देखिए, लैक्टोज किन दो डाइसैकराइड से मिलकर बना होता है, ये पूछा गया है। तो लैक्टोज याद रखिएगा, लैक्टोज किससे किससे मिलकर बना होता है, तो लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। ठीक है, लैक्टोज जो है असलियत में देखा जाए तो लैक्टोज एक टाइप का चीनी होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है चीनी का, C12H22O11। ठीक है, ये होता है चीनी का फॉर्मूला, जो कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, बीटा कैरोटीन को शरीर द्वारा खाली स्थान में परिवर्तित किया जाता है। बीटा कैरोटीन को हमारे शरीर के द्वारा किस में परिवर्तित किया जाता है, यह सवाल है। तो याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन को हमारे शरीर के द्वारा विटामिन ए में चेंज किया जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है रेटिनॉल। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि रेटिनॉल जो है किस विटामिन का नाम है, तो याद रखिएगा विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, भ्रूण को मां के रक्त से एक विशेष ऊतक की सहायता से पोषण मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गर्भनाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थों को, उत्पादों को हटाता भी है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला देखिए, श्वसन की निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये सवाल है। तो श्वसन की किस प्रक्रिया में या अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसकी याद रखिएगा, ये जो ऑक्सीजन श्वसन में होता क्या है, पराइवटू जो है CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण होता है पराइवटू का। ठीक है, और याद रखिएगा जिस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे क्या कहता है, इसे कहा जाता है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा भी गया है। ठीक है, तो कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, ये पूछा गया है। तो पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में। ठीक है, स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। इसका फॉर्मूला कभी कभी पूछ देता तो याद रखिएगा C6H10O5 और होल का N। ठीक है, ये होता है, ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, पौधे ऊर्जा को इस रूप में संग्रहित करते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, रंगहीन लवक कलरलेस प्लस्टेड खाली स्थान को खाली स्थान कहा जाता है, कलरलेस प्लस्टेड को और क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लीकोप्लास्टिड्स। ठीक है, रंगहीन प्लास्टिड्स। ठीक है, हाँ, यहाँ पे कुछ एक है जो याद रखने लायक है, एपिकोप्लास्टिड। ठीक है, ये चयापचय योजन जो अभिक्रिया होती है उसमें होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्टिड ये प्रकाश संश्लेषण में होते हैं, और क्रोमोप्लास्टिड ये फूलों और फलों के पीले, नाल और नारंगी रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला देखिए,
एक पादप कोशिका में खालिस्तान की मात्रा संचलन को सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी संरचना को बदल देती है। ठीक है, किसकी मात्रा संचलन को सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी संरचना को बदलती है? तो याद रखिएगा ये होता है जल की संचलन को सुविधाजनक बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आयरन किसमें प्रचुर मात्रा में होता है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा गुड़। ठीक है, गुड़ जो है, शुगर केन जो है, इसमें अत्यधिक मात्रा में आयरन होता है। बात की जाए तो इसमें जब 100 ग्राम आप गुड़ का सेवन करते हैं तो लगभग आप 11 मिलीग्राम आयरन का सेवन भी कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ही दे रखा दूध। दूध मक्खन जैसे जो चीज होते हैं इसमें B1, B12, ठीक है, विटामिन E, A, K ये सब होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, पौधों को कम ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए उनमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो काफी कम होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? नहीं पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है स्वपोषी पोषण में? ठीक है, तो स्वपोषी पोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्वपोषी पोषण में क्या होता है? एक जीव सूरज की रोशनी की उपस्थिति में पानी, खनिज, लवण और CO2, ठीक है, से अपना अकार्बनिक सामग्री से भोजन तैयार कर लेता है। ठीक है, विषम पोषी पोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला है, पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। किसका चयन करना है? गलत कथन का। तो देखा जाए तो पहला है, पौधे रंध्रों द्वारा गैसों को विनिमय करते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है, ये भी सही है। एक मिनट, ये गड़बड़ है। सेकंड नंबर गड़बड़ है, क्योंकि थर्ड नंबर क्या दे रखा है? बड़े अंतर कोशिकीय स्थानों पर के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में होती है, ये भी सही है। थर्ड है, विसरण के दौरान ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है, ये भी सही है। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से गलत कथन की चयन करें या पहचान करें। देखिए, वाष्पोत्सर्जन वह क्रियाविधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं, ये सही है। पौधों से निकलने वाले कई अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में जमा होते हैं, ये गड़बड़ है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो गड़बड़ है, मैं आगे बता देता हूं क्यों। थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है, ये सही है। गोंद पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, पत्तियों से पौधों के अन्य उत्तकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों और अन्य उत्पादों की परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, ये जो परिवहन होता है अन्य पौधे से पत्तियों से अन्य उत्तक तक प्रकाश संश्लेषण से जो भी उत्पाद बनता है उसको पहुंचाने का प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, जाइलम का कौन सा तत्व जो है मृत उत्तक का बना होता है, ठीक है, और जल और खनिज लवण के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये होगा
विहीनिका और वाहिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। पादपों में कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? देखिए, पादपों में कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति जो है ये किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? देखिए, भोजन के संग्रहण के लिए जो जाइलम की कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं वो है पैरेन्काइमा। ठीक है, ये क्या करती है? जो भी भोजन होते हैं इनका संग्रह करती है किस रूप में? तो ये संग्रह करती है तेल, वसा, प्रोटीन और स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? जाइलम का एक घटक नहीं है, बात हो रही है कि कौन सा जाइलम घटक नहीं होता है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, सहचर या साथी कोशिका, कंपेनियन सेल, ये जाइलम का घटक नहीं है। जाइलम के घटक कौन कौन से? ट्रैक्टिस, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है? देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया या प्रक्रिया होती है तो उसमें अपशिष्ट उत्पाद के रूप में बनता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के खाली स्थान होती है। देखिए, वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? देखिए, इन दोनों का रिलेशन ये है कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब को इंक्रीज करेंगे हम लोग, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को डिक्रीज करेंगे, मान लीजिए, एक मिनट, सॉरी, वायुमंडलीय दाब को डिक्रीज करेंगे तो वाष्पोत्सर्जन दर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में स्टार्च की उपस्थिति क्यों मापते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में स्टार्च की उपस्थिति मापने का मेन लॉजिक होता है निर्मित ग्लूकोज का स्टार्च के रूप में रूपांतरित होना। ठीक है, इसलिए हम लोग बार बार इसको मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों में परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? देखिए, एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करके जो पदार्थों का परिवहन होता है उसको कौन कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा? तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी है, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। पौधों में पोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बोला गया है। तो एक एक करके सारे ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन, जल द्वारा खनिज और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है, यही गड़बड़ है। ठीक है, दूसरा सही है। पौधे जल का उपयोग समानांतर रूप से जड़ क्षेत्र की मिट्टी में करते हैं, ये सही है। पौधे हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन ग्रहण करते हैं, ये सही है। आयरन और मैग्नीज दोनों को सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा मेरा? हमारे लिए जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे की दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नालिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यही पूछा है। सवाल है भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन या परासरण। ठीक है, परासरण नहीं, स्थानांतरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादपों में जल परिवहन को सही ढंग से वर्णन करता है? देखिए, जल परिवहन का सही ढंग से वर्णन की बात हो रही है। देखिए, तो यहाँ पे एक सबको पढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल को जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से खींचकर पत्तियों तक लाया जाता है स्थानांतरण कहलाता है। दूसरा है, वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। रंध्रों से जल हानि की प्रक्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या फिर चौथा नंबर है, वह प्रक्रिया जो दिन के दौरान जाइलम में जल की मुख्य चालन शक्ति है वह मूल दाब है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपको बताता हूं, इसमें जो सही ढंग से वर्णन करता है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, कौन सा कथन गलत है यह पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कार्बोहाइड्रेट मतलब यही गड़बड़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि हरे पौधे हरित लवक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा को मुक्त करके कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करते हैं। ठीक से बनता क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, अगला है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सही क्रम में दर्शाता है? देखिए, कौन कौन सही क्रम आपको अरेंज करना है। तो पहला देखिए, जल के अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना। ठीक है, तो सही क्रम की बात की जाए तो पहला सही क्रम होगा ये, एक नंबर सी होना चाहिए। तो सी से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा। पहले क्या होता है कि क्लोरोफिल क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए, जो फल होते हैं इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन। ठीक है, यह हार्मोन है जो कि फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान खाली स्थान के जल के 6 अणु बनते हैं। ठीक है, कौन सा जल टूटकर 6 अणु, जल का 6 अणु क्रिएट करता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान 12H2O जो है ये टूटकर क्या बनाता है, जल का 6 अणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, वसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः खाली स्थान में चली जाती है। देखिए, वसंत ऋतु में क्या होता है, जो पादप में जड़ों में जो संचित खाद्य पदार्थ होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं कलियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें खाली स्थान से वायु ग्रहण करती है। जड़ें कहाँ से वायु ग्रहण करती है? तो याद रखिएगा, जड़ें कहाँ से करती है, ये करती है मृदा कणों के बीच जो भी वायु रहता है इसको ग्रहण कर लेती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और आखिरी क्वेश्चन आज का, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है या गलत है? ऑप्शन नंबर ए ग्रुप डी में पूछा गया 30/9/2022 के पेपर में। देखिए, पहला जो है यही कथन गलत है, फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी टाइप के और वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।